अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो है गाइस, लेके आ चुका हूँ कि इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो जो कि है 40,000 रुपीज़ के अंदर फुल पीसी सेटअप बिल्ड। क्योंकि हर कोई 1-2 लाख की पीसी नहीं खरीद सकता और सबको थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है और मोबाइल पे गेमिंग करते करते आप शायद बोर हो गए हैं तो आपको चाहिए थोड़ा अपग्रेड। तो इसलिए मैं 40,000 रुपये के अंदर ये गेमिंग पीसी लेके आ चुका हूँ। तो आप इसमें थोड़ा बहुत अच्छे से गेमिंग कर, थोड़ा बहुत नहीं बहुत अच्छे से गेमिंग कर सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं राइजन की तरफ से आने वाला Ryzen 330 200G, जो कि एक APU है। इसमें 4 कोर और 4 थ्रेड्स है। ये M.4 सॉकेट के साथ आता है और इसमें बेस फ्रीक्वेंसी है 3.6 GHz की, बूस्ट फ्रीक्वेंसी है 4 GHz की और ये 65 वाट की TDP के साथ आता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि आता है ASUS की तरफ से ASUS A320M गेमिंग मदरबोर्ड, जो कि एक माइक्रो ATX प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है और इसमें M.4 सॉकेट आता है और इसमें आपको 4 रैम स्लॉट्स देखने को मिलते हैं और इसमें ऑरा सिंक का भी सपोर्ट है। तो अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स और प्लग्स की। तो इसमें एक VGA पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, 4 USB 3.0 पोर्ट, 2 USB 2.0 पोर्ट और हेडफोन जैक आता है। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है एडाटा की तरफ से आने वाला Adata XPG 8GB की एक सिंगल रैम स्टिक और ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ की बेस फ्रीक्वेंसी के साथ आता है और आप इसको 4000 मेगाहर्ट्ज़ तक ओवरक्लॉक कर सकते हैं और इसमें एक हीट सिंक लगा है जिससे ओवरक्लॉक करते वक्त रैम गर्म नहीं होगा। तो फिर रहता है हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट WD की तरफ से WD GREEN M.2 SSD 240GB का। क्योंकि ये गेमिंग पीसी है इसलिए मैं इसमें M.2 SSD यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इससे गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर आप चाहे स्टोरेज के लिए तो इस WD की तरफ से आने वाला WD Blue 1TB 7200 RPM पे चलने वाला हार्ड डिस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें पावर देने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला MWE 450 वाट की पावर सप्लाई, जो कि 450 वाट की पावर सप्लाई है और ये हमारे पीसी बिल्ड के लिए मोर देन इनफ है और ये पावर सप्लाई 80+ बोन सर्टिफाइड है। तो अब बारी है कैबिनेट की, जिसके अंदर ये पीसी पार्ट्स और कंपोनेंट इंसर्ट होंगे। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं कॉर्सेर की तरफ से आने वाला SPEC 1, जो कि एक मिड टावर गेमिंग कैबिनेट है और इसके अंदर ARG फैन प्री इंस्टॉल्ड है और इसमें टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है। तो इसके फ्रंट में एक पावर ऑन ऑफ बटन, एक रीसेट स्विच, एक माइक्रो USB 3.0 और एक माइक्रो USB 2.0 और हेडफोन पोर्ट और माइक्रोफोन पोर्ट दिया गया है। ये पीसी जो कि एक बजट गेमिंग पीसी है और 40,000 रुपीज़ के अंदर हम इसमें ज़्यादा हाई एंड मॉनिटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे LG की तरफ से आने वाला LG 22 इंच का 1080p मॉनिटर, जिसमें आपको IPS पैनल मिलता है 75 GHz की रिफ्रेश रेट के साथ और इसमें AMD FreeSync का सपोर्ट है और इसके बेजोस बहुत ही थिन है और इसका मॉडल नंबर है 22MV868VQ। आप इसको अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और लास्ट में हम इस्तेमाल करने वाला है इसमें माउस और कीबोर्ड का एक कॉम्बो, जो कि आता है Gear की तरफ से Gear Manta 4-in-1 कॉम्बो और इसके अंदर आपको एक गेमिंग RGB माउस, एक मैकेनिकल कीबोर्ड और एक माउस पैड और गेमिंग हेडफोन मिलता है। और इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, एज ऑलवेज स्टे होम, स्टे सेफ।